तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 11 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाज शास्त्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली एंड संकल्पना यानी कि टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पार्ट 1 क्लियर करवा दिया था। और अब मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ इस लेसन का पार्ट 2। तो चलिए हम फोकस करते हैं अपने इस सेकेंड पार्ट के ऊपर, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सामाजिक स्तरीकरण, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर लेवल की बात की जा रही है। तो समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों के बीच ऊंच नीच या फिर छोटे बड़े के आधार पे हमें विभिन्न स्तर देखने को मिलते हैं और यही हमारा सामाजिक स्तरीकरण कहलाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बेस्ट एग्जांपल है अमीर गरीब, तो इसी के अंदर हम ऊंच नीच भी देख लेते हैं, छोटा बड़ा भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता क्या कहती है? तो देखिए स्तरीकरण की जो प्रकृति है वह सामाजिक है। बिल्कुल स्तरीकरण जो समाज के साथ जुड़ा है, जिसके अंदर हम जाति के बारे में बात करते हैं, आयु के बारे में बात करते हैं, लिंग के बारे में बात करते हैं, तो इन्हीं के बीच में हमें ऊंच नीच छोटा बड़ा सब दिखाई देता है। तो इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो समाज से जुड़ी हुई है। स्तरीकरण जो है वो काफी प्राचीन है, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्तरीकरण का जो संबंध रहा है वो बिल्कुल हमारे प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है। आप पहले की अगर बात की जाए तो देखिए जाति व्यवस्था ज्यादा फेमस हुआ करती थी, तो इस कारण वहां पर भी हमें ऊंच नीच यानी स्तरीकरण देखने को मिलता था। यदि कोई शूद्र जाति में पैदा होता था तो उसे समाज में निम्न स्थान प्राप्त होता था, और जबकि दूसरी तरफ कोई ब्राह्मण जाति में पैदा होता था तो उसे ऑटोमेटिकली समाज के अंदर सबसे उच्च स्थान प्राप्त हुआ करता था। तो ये जो चीजें वो काफी पुराने टाइम से चलती ही आ रही है। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप चाहे कोई भी समाज ले लीजिएगा, आपको वहां पे स्तरीकरण देखने को मिलेगा ही। चौथा है कि स्तरीकरण जो होते हैं उसके विभिन्न रूप होते हैं। जैसे स्तरीकरण आयु में भी देखने को मिलता है, तो कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। वर्ग में भी देखने को मिलता है, कोई ऊंचा होता है कोई नीचे होता है। और जाति में भी देखने को मिलता है, तो कोई उच्च जाति से होता है तो कोई निम्न जाति से होता है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है आखिरी कि स्तरीकरण से जीवन शैली में विविधताएं भी पाई जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, अपनी भाषा को लेके, अपने शक्ल सूरत को लेके, अपने पहनावे को लेके। तो इसी कारण इसके अंदर विविधता पाई जाती है और इन्हीं स्तरीकरण के कारण समाज का निर्माण होता है और लोग समूह के अंदर एकजुट होकर रहते हैं, जिस कारण उनके अंदर सामाजिक संबंध भी देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये था आपका सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं से संबंधित 5 पॉइंट। तो आई होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे हम बात करते हैं जाति के आधार पर स्तरीकरण। देखिए जब बात आती है जाति की तो हम बात करेंगे प्राचीन टाइम की। तो इसके अंदर एक तरीके से पूरी वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए क्या था कि जाति व्यवस्था से स्तरीकरण में ब्राह्मण जो होते थे वो सबसे ऊपर थे और शूद्र जो होते थे निम्न स्तर पे आते थे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। तो सबसे ऊपर जो थे वह ब्राह्मण आते थे, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और लास्ट में जो होते थे जिन्हें समाज से अलग माना जाता था, शूद्र माना जाता था, निम्न जाति का माना जाता था। ठीक है, हालांकि अगर वर्तमान दौर की बात करें तो जब से भारत आजाद हुआ है 1947 के बाद, तो संविधान का निर्माण हुआ, जिसके कारण ये जो छुआछूत जैसी जो व्यवस्थाएं थी ये जाति से संबंधित, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर मैं अभी भी बात करूं तो आपको कुछ ऐसे क्षेत्र है भारत के अंदर अभी भी जहां पर जाति व्यवस्था के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिल ही जाता है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का स्तरीकरण ऊंच और नीच के आधार पे हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसके अंदर कोई उच्च जाति से संबंधित होता है तो कोई निम्न जाति से, तो कोई मध्यम जाति से। और उसके बाद जो जिस जाति में जन्म लेता है समाज उसी जाति से उसका स्तर प्रदान करता था। तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दे दिया, अब तो आपको अच्छे से समझ भी आ चुका है। अगर कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है तो उसे सबसे उच्च स्थान मिल जाएगा, कोई शूद्र जाति में है तो उसे सबसे निम्न स्थान मिल जाया करता था। समाज में 4 वर्णों को विभाजित किया गया था, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात ही कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। तो ये था जाति के आधार पर स्तरीकरण, जो कि हमें प्राचीन टाइम में देखने को मिला करता था। हे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमानों के बारे में। तो देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जाति व्यवस्था में ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो परिवर्तन जो बदलाव है किस किस प्रकार का है उसी के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खान पान संबंधी प्रतिबंधों में
परिवर्तन। तो देखिए जैसे जैसे भारत के ऊपर पश्चिमीकरण ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस कारण क्या है कि जो पश्चिमीकरण का खान पान क्षेत्र है वह भारत पे कुछ तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण जो लोग अपने परंपरागत खान पान को अपना रहे थे उन्होंने भी इन्हें त्याग करके अब कौन सा आधुनिक परंपरा को अपना लिया है। तो जिस कारण जातीय व्यवस्था में खान पान से संबंधित परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दूसरा है व्यावसायिक प्रतिबंधों में प्रतिबंध। तो देखिए क्या होता था कि जैसे एक पुश्तैनी काम होता था, तो जैसे दादा ने, फिर दादा के बाद पापा ने, पापा के बाद बेटे ने, बेटे के बाद उनके बेटों ने, तो एक पुश्तैनी काम जो चलता आ रहा था जातीय व्यवस्था के अंदर, जो उनके नाम से जाना जाता था, तो उसके अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिला है, क्योंकि समाज जो है आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग भी नए नए प्रकार की चीजें करते जा रहे हैं, तो जिस कारण जातीय व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तीसरा है विवाह संबंधी। तो क्या होता था कि लोग जिस जाति में थे उसी जाति में विवाह करते थे, लेकिन अब के टाइम क्या हो गया है कि आजकल लोग इंटरकास्ट मैरिज भी करते हैं, जो जिस जाति से है वह अन्य जाति से भी अपना रिश्ता जोड़ रहा है, क्योंकि आधुनिकता इतनी तेजी से फैल रही है, तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो इस कारण वह इंटरकास्ट मैरिज को भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और लास्ट जो है वो सबसे इम्पैक्टफुल है, उसका नाम है शिक्षा संबंधित, क्योंकि ये जो सारी चीजें हो रही है वो शिक्षा से संबंधित ही हो रही है, क्योंकि लोग पहले अपनी धार्मिक शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देते थे, लेकिन आज के समय एजुकेशनल जो कि समाज से जुड़ी हुई होती है, इस कारण लोग शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो जातीय व्यवस्था के अंदर शिक्षा संबंधी परिवर्तनों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे कुछ जातीय व्यवस्था के बदलते प्रतिमान। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग के आधार पे स्तरीकरण, यानी कि क्लास के आधार पे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वर्ग के आधार पे स्तरीकरण जन्म पर आधारित नहीं होता। देखिए जैसे क्या होता था कि जाति व्यवस्था में जन्म पे आधार पे स्तरीकरण हो जाता था। यदि आप ब्राह्मण जाति में थे तो उच्च जाति का स्थान मिल गया, शूद्र जाति में पैदा हुए तो आपको निम्न स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन जब वर्ग की आती है यानी क्लास की आती है, तो ये जन्म पे आधारित नहीं होता, बल्कि किस पे आधारित होता है? मनुष्य के कार्य योग्यता पे, उसकी कुशलता पे, उसकी शिक्षा पे, उसके ज्ञान पे आधारित होता है। और इसमें वर्ग के द्वार सभी के लिए खुले होते हैं और व्यक्ति अपने वर्ग को बदल भी सकता है, साथ ही प्रयास करने पे वह सामाजिक स्तरीकरण में उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब जिसमें जितनी योग्यता वह उतनी ही अपनी योग्यता के अनुसार समाज के अंदर सबसे ऊंची पद पे भी जा सकता है। तो इसलिए वर्ग के आधार पर स्तरीकरण कुछ इस प्रकार किया जाता है। ये जो टॉपिक है वो इस लेसन के सेकंड पार्ट का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है जाति और वर्ग में अंतर, यानी कि डिफरेंट बिटवीन कास्ट एंड क्लास। तो देखिए नाम ही सेम से लग रहा है, लेकिन इसके अंदर अंतर पाया जाता है। वो किस प्रकार है आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है जाति में। जाति जो होती है वो जन्म आधारित होती है, बिल्कुल जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था। लेकिन जो वर्ग होता है वो सामाजिक परिस्थिति के आधार पे आधारित होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार क्या करता है, समाज के अंदर अपनी परिस्थिति को अपनाता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जाति एक बंद समूह होता है, क्योंकि व्यक्ति जिस जाति में होता है वह उसी का होकर रहता है। लेकिन वर्ग क्या है, वह एक खुली व्यवस्था है, यानी व्यक्ति किसी भी जाति से हो वह अपने स्तर को ऊंचा उठा सकता है, अपनी कुशलता के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, अपनी शिक्षा के आधार पे। विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम जातीय व्यवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आपकी जाति के अंदर ये वेजिटेरियन ही खाना लिखा है, तो आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खा पाते, क्योंकि आपके खान पान में क्या होता है, प्रतिबंध लगा होता है। और उसी तरह विवाह पर भी प्रतिबंध लगा होता है। आप जिस जाति में उसी जाति से रिलेटेड आपको शादी करनी पड़ती है, तो इसलिए इसके अंदर जो नियम पाए जाते हैं जाति के अंदर वो काफी कठोर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ग में क्या होता है, वर्ग में कठोरता नहीं होती है, तो व्यक्ति जब चाहे जिसके साथ चाहे शादी कर सकता है, क्योंकि यह ज्यादा लिबरल होते हैं, यानी खुले विचार वाले होते हैं। और उस चौथा है कि जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, क्योंकि व्यक्ति जिस जाति में होता है आखिर तक वह उसी में ही रहता है, इस कारण यह स्थिर संगठन होता है। लेकिन वर्ग क्या होता है, वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले में कम स्थिर होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के साथ समाज में ऊंच नीच चलता ही रहता है। और लास्ट है कि जाति जो है वो प्रजनन और राष्ट्र के प्रतिकूल होती है। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल, यानी कि उसके फेवर में नहीं होती है, क्योंकि जाति जो होती है वह अपनी ही प्रतिष्ठा को मजबूत करने में लगी रहती है। और जबकि वर्ग जो होता है वह प्रजनन और राष्ट्रवाद में बाधक का काम करता है, यानी एक बेड़ी का काम करता है। तो ये कुछ डिफरेंट है जाति और वर्ग के अंदर। तो आई होप कि आपको दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो ये था हमारे इस लेसन का सेकंड पार्ट, जो कि काफी शॉर्ट था, लिमिटेड था, और हर एक टॉपिक जो थे वो
एक दूसरे से रिलेवेंट थे। तो आई होप कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो इस लेसन के सेकंड पार्ट में इतना ही, और जल्द ही आपको थर्ड पार्ट भी देखने को मिलेगा जो कि इस लेसन का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि आपके चैप्टर ही 4 करने हैं तो चैप्टर थोड़े बड़े हैं, इसलिए पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।